ठीक है, मान लिया जाता है कि हो सकता है कि मिड एयर के अंदर इस तरह से परेशानी आ गई, लेकिन जब टेक ऑफ होते ही इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं तो उसके अंदर ये बात सामने आती है कि विमान पहले से ही तकनीकी तौर के ऊपर फिट नहीं था, उसमें खामी थी, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया। उस नज़रअंदाज करने की वजह से ही ये हादसा हुआ, और ये जिन लोगों ने नज़रअंदाज किया वो तमाम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन लोगों की मौत के लिए वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं। ज़ियाउद्दीन आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है वो सुनवा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है, रहते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। वो 100% हुई होगी, उसके बाद पता चलेगा। शुक्रिया, थैंक यू। देखिए प्रत्यक्षदर्शी है ये, कुछ और प्रतिक्रियाएं सुनिए। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। सर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग था क्या जहाँ पर प्लान किया है? मुझे तो बहुत ज़्यादा इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको देख करके ऐसा लगता है रेसिडेंट ही होगा, और मैंने बहुत ही गंभीर, बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें कुछ अभी आखिरी कंफर्मेशन नहीं है, पर बताया जा रहा है कि शायद वीवीआईपीस भी थे कुछ। मुझे भी ऐसा समाचार है, लेकिन फाइनल तो जब उसका लिस्ट आएगा तब पता चलेगा। शुक्रिया। तस्वीरें जरा देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें हैं इस हादसे के बाद। जो लोग वहां पर जुटे हुए हैं, हालांकि कोशिश की जा रही है, स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की वहां से लोगों को ढूंढने में, हटाने में। जिनके शव बुरी तरह से बुरी कंडीशन में थे उन्हें भी ढूंढकर वहां से हटाना, क्योंकि इस तरह के हादसों में समझ नहीं आता कि इंसान क्या है और मशीन के पुर्जे क्या है, क्योंकि सभी कुछ जलकर राख हो गया था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लाल घेरे में, इस पूरे दर्दनाक घटनाक्रम की वो तस्वीर कैद हुई है जो हर किसी को इस समय सोचने पर मजबूर कर रही है, डरा रही है। हर बार कई खबरों के जरिए हम कोशिश करते हैं कि इस चीज को पहले से भांपा जाए, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही, यकीनन लापरवाही से कहा जा सकता है जो उसमें हुई। इस प्लेन को फिट कैटेगरी में डाला गया, काफी लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन उसके बाद जब ये उड़ान भरा, इस प्लेन ने उड़ान भरी और उसके चंद मिनटों के बाद, बहुत कम समय के बाद, 120 सेकंड शायद लगभग इसको लेकर के लगे, और उसके बाद ये क्रैश हो गया। आग का गोला ये विमान बन गया। इसमें मौजूद लोगों के अंदर के विजुअल्स भी आपने देखे। और तीसरी तस्वीर जिंदगी के आस की तस्वीर है, जहां पर कोशिश की जा रही है, हालांकि वो लगातार समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन ज़ियाउद्दीन लगातार बने हैं। ज़ियाउद्दीन, इस बोइंग 878 ड्रीमलाइनर विमान की अगर बात करें तो बड़ा एयरक्राफ्ट था, यकीनन जाहिर सी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल ये कर रहा था, इंटरनेशनल विमान था। लेकिन इस तरह के विमानों में अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता कैसी होती है ज़ियाउद्दीन, अगर ये बात हम करें और अगर इसे इस तरह से सोचने की कोशिश करें कि 2 मिनट के बाद में, टेक ऑफ के बाद में ये क्रैश हो गया, तो क्या इसे इस कैटेगरी में समझा जा सकता है? क्योंकि 10.5-11 साल पुराना ये बताया जा रहा था बोइंग 878। देखिए, बोइंग 7878 इसको ड्रीम लाइनर जो विमान भी है वो कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर शुरू से एविएशन सेक्टर के अंदर अलग अलग राय रही हैं, अलग अलग विवाद रहे हैं। दुनिया भर के अंदर इस विमान को लेकर अलग अलग बातें सामने आई हैं, लगातार इसके अंदर विवाद सामने आए हैं। जो इसके आरामदायक विमान जरूर है, लेकिन इसकी सुरक्षा मानकों पे हमेशा सवाल उठते रहे हैं। चाहे इसके अंदर वो जो लिथियम आयन जो बैटरी होती हैं उसको लेकर भी सवाल उठते